ट्रम्प सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का SEVP सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। यानी कि इसका मतलब है हार्वर्ड अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को F1 और J1 वीजा पर एडमिशन नहीं दे पाएगा। इसका सीधा असर पड़ने वाला है करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पढ़ाई, वीजा और उनके फ्यूचर पर। सरकार कह रही है कि हार्वर्ड ने नियम नहीं माने थे। सरकार ने 5 साल के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मांगे थे, वीडियो मांगा था, ऑडियो मांगा था और डिसिप्लिन फाइल्स मांगी थी, लेकिन हार्वर्ड ने ये सारी चीजें देने से मना किया था। हार्वर्ड का जवाब है कि ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल बदला है और वो अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला समझाएंगे, बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स अभी हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं उनका क्या होने वाला है और आगे फ्यूचर में किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल 22 मई 2025 को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है यानी कि SEVP है, उसका सर्टिफिकेशन रिवोक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हार्वर्ड नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगी और जो अभी यानी कि प्रेजेंट में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यानी कि जो करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या तो उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर उन्हें अमेरिका अर्जेंट बेसिस पर छोड़ना पड़ेगा। होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि हार्वर्ड ने यहूदी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं किया और प्रेमाइसेस में अमेरिकी विरोधी और आतंकवादी समर्थक गतिविधियों की अनुमति दी। इसके अलावा हार्वर्ड पर जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। सबसे पहले एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये जो SEVP है ये है क्या। अब देखिए, SEVP एक तरह का प्रोग्राम है, एक सिस्टम है जिसके तहत यूनिवर्सिटी को सरकार से परमिशन मिलती है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को F1 वीजा या फिर J1 वीजा पर पढ़ने की अनुमति दे। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास SEVP सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगी। हार्वर्ड का ये जो सर्टिफिकेट है वो अब ट्रम्प सरकार ने रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार का यह कहना है कि हार्वर्ड ने नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से सर्टिफिकेशन रद्द करना पड़ा है। अब जरा ये जान लीजिए कि ट्रम्प सरकार की डिमांड्स क्या थी हार्वर्ड से। अब देखिए, अप्रैल में ट्रम्प सरकार ने हार्वर्ड को एक लंबी चौड़ी जो डिमांड्स हैं उसकी लिस्ट भेजी थी। उसमें हार्वर्ड से ये कहा गया था कि वो अपनी जो भर्ती है, जो टीचिंग है और जो एंटीसेमिटिज्म यानी कि जो यहूदी विरोधी व्यवहार से जुड़ी पॉलिसीज है उसमें बदलाव करे। साथ ही ये भी कहा गया था यानी कि सरकार ने हार्वर्ड से पिछले 5 साल के सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, वो सारी चीज़ें मांगी थी, खासकर उन स्टूडेंट्स की जो इलीगल या फिर वायलेंट एक्टिविटी में शामिल थे। हालांकि हार्वर्ड ने इस पूरी की पूरी सरकार की डिमांड को बदले की भावना से भरा हुआ कदम बताया था और सरकार की किसी भी बात मानने से मना कर दिया था। अब उसी का नतीजा है कि हार्वर्ड का जो सर्टिफिकेशन है वो रिवोक कर दिया गया है। अब जरा ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगा है, क्योंकि अगले साल से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हार्वर्ड में पढ़ने का सपना देख रहे थे वो अब एडमिशन नहीं ले पाएंगे और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जो भारत से जाने वाले थे उनके लिए अब एक हर्डल पैदा हो गया है। और अगर हम अभी वर्तमान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके सामने भी किस तरह की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया है। या तो उन्हें ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा या फिर उन्हें अर्जेंट बेसिस पर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। यानी कि जो बच्चे F1 वीज़ा या फिर J1 वीज़ा लेकर हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनका वीज़ा स्टेटस भी अब खतरे में आ सकता है। अब ज़रा एक बार हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जो बड़ा असर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी हार्वर्ड में इनरोल्ड है। तो देखिए, सबसे पहला जो असर पड़ेगा वो न्यू स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। जो छात्र इस साल या फिर अगले साल हार्वर्ड में एडमिशन लेने वाले थे वो अब एडमिशन नहीं ले पाएंगे या फिर उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा या फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं यानी कि अभी जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका जो वीज़ा स्टेटस है उसकी वैलिडिटी भी अब ख़तरे में पड़ सकती है। जो F1 वीज़ा है या फिर जो J1 वीज़ा है उस पर अमेरिका में रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का SEVP सर्टिफिकेट वैलिड हो। लेकिन अगर हार्वर्ड का ये सर्टिफिकेट ही ख़त्म हो गया है तो जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है या तो ट्रांसफ़र करेंगे या फिर उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत बड़ा असर वर्क परमिट पर भी पड़ने वाला है,
क्योंकि हर साल कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर काम करते हैं। ये वर्क परमिट होता है जो उनके वीज़ा से जुड़ा होता है। लेकिन अगर उनका वीज़ा स्टेटस खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है उनके नौकरी करने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो उनका करियर है और जो उनका पैसा कमाने का एक प्लानिंग है और जो एक पैसा कमाने का जरिया है, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं अगले सेशन में, उनके लिए तो साफ समझ में आ गया है कि भाई एडमिशन मिलेगा नहीं। लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एनरोल कर रखा है, अब उनके बीच सबसे बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि 2 ही रास्ते बचे हैं। वो रास्ते मैंने आपको बता दिया है, और इन दोनों रास्तों की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी और साथ साथ उन्हें मेंटल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हार्वर्ड आते हैं, अमेरिका आते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो पूरी की पूरी एक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आते हैं। उन्हें मोटी रकम देनी पड़ती है फीस के रूप में, उसके बाद अपने रहने खाने सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। लेकिन अगर बीच में ही उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, या फिर अगर उनका स्टेटस खत्म होता है, तो ये उनके लिए एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन भी होगा और उनकी प्लानिंग भी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चुनौतियाँ स्टूडेंट्स के सामने दूसरे लेवल पर भी हैं। अब देखिए, अगर जहाँ हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसमें ट्रांसफ़र करना महंगा हो सकता है, और जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र का वो बहुत टाइम टेकिंग है। वीज़ा और इमिग्रेशन के जो नियम हैं वो US में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए, इससे पहले भी करीब 5000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो F1 वीज़ा थे वो रिवोक कर दिए गए थे। उसके बाद से ही डर का माहौल है, कन्फ्यूजन का माहौल है। लेकिन अब जब ट्रंप ने हार्वर्ड का SEVP सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया है, उसके बाद से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि जो एकेडमिक सेक्शन से जुड़े हैं उन सभी ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप ने फैसला ले लिया है तो नए बच्चे इनरोल नहीं होंगे, और दूसरा जो अभी पढ़ रहे हैं उनका स्टेटस खतरे में पड़ने वाला है। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि जो हार्वर्ड है, जो यूनिवर्सिटी है और जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है। अब देखिए, हार्वर्ड ने इस फैसले को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है और कहा है कि कोर्ट में जाकर वो लड़ाई शुरू करेंगे। लड़ाई शुरू भी कर दी है। साथ ही हार्वर्ड ने ये भी कहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो भी स्टूडेंट प्रभावित होंगे उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस से संपर्क में रहें, इमिग्रेशन लॉयर से लगातार बात करते रहें, और जो उनकी एडिशनल यूनिवर्सिटी है या फिर जो वीज़ा का ऑप्शन है, जो एडिशनल वीज़ा ऑप्शन है, उसकी तलाश करते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो करीब 7000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ही तो बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि ये मामला सिर्फ हार्वर्ड या फिर US तक लिमिटेड नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सरकार एजुकेशन और इमिग्रेशन दोनों को लेकर सख्ती कर रही है, जो दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के सपनों को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वो फॉरेन टैलेंट पर निर्भर करती है। अगर ऐसे कदम बढ़ते रहे तो इसका असर देश की जो रिसर्च सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी है और जो ग्लोबल इमेज है, तीनों पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये थी हार्वर्ड वर्सेस ट्रंप की लड़ाई, और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच की लड़ाई में अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। पहले भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया था, और अब तो सीधे तौर पर ट्रंप ने उनका एडमिशन ही बैन कर दिया है। आप मुझे बताइए कमेंट के जरिए कि आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रंप का फैसला सही था? क्या हार्वर्ड को ट्रंप की बातें मान लेनी चाहिए थी? जो भी आप सोचते हैं, आपका जो भी विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसके रिगार्डिंग और वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आगे क्या करना होगा, और हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि जो बच्चे अभी वहां पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हो सकता है और उनके पास क्या कुछ ऑप्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।